हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज आज हम लोग आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे रीजनिंग में, जो हम लोगों ने अभी मिरर इमेज पढ़ लिया था। इसके आगे हम लोग आज बार्टर इमेज को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मिरर इमेज को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग बार्टर इमेज को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अभी मैं आपको बता देता हूँ, पिछली क्लास का मैं रिवाइज करा देता हूँ कैसे किया था कि हम लोगों ने। जैसे कि साथियों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग किसी भी मिरर इमेज को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया होगा हम लोगों को। जैसे मान लेते हैं 8:20 दिया हुआ है, तो हम लोग अपने टाइम को दिए हुए टाइम को 12 या 11 में से घटा देते। इसी प्रकार हम लोग आज बाटा इमेज को कंटिन्यू करेंगे, आगे की क्लास को बढ़ाएंगे इसी आधार पर। इसी क्रम में हम लोग आज पहले पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हुए एक दो क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए आगे क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपको मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप लोग लगाने की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि 9:40 की मिरर इमेज बनानी है आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन है कि 7:45 की आप लोगों को मिरर इमेज बनानी है। आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है, आप लोग इन्हें ट्राई कीजिए। चलिए साथियों, आगे देखते हुए आप लोगों ने कर लिया होगा शायद। चलो आगे मैं आपको उन सवालों को सॉल्व करके बता देता हूँ जिन बच्चों ने कर नहीं पाए होंगे। हम लोग अपने दिए हुए टाइम को 12 या 11 में से घटाते हैं। दिए हुए टाइम को यहाँ पर अगर 0 नहीं है तो ये 11 से घटाएंगे। हम लोग 11:60 में से घटाएंगे 9:40 को, तो 0 से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा साथियों। इसी प्रकार इसको करेंगे हम लोग। 11:60 में से इसको भी घटाएंगे हम, तो 7:45। तो 0 से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ हासिल आ जाएगा। तो 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, और 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा। ये हमारा राइट आंसर होगा साथियों। आप लोग देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए जिसने भी क्लास को नहीं देखा हो पिछली क्लास को। चलिए साथियों, हम लोग आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने इमेज पढ़ लिया था, इसी के आगे हम लोग वाटर इमेज पढ़ेंगे आज। कि हम लोग किसी टाइम को वाटर इमेज में देखने पर क्या दिखाई देगा। जैसे कि साथियों हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम लोग हमारा सर्कल है, हमारी घड़ी है, इसमें नंबर है। ये हमारी घड़ी है, इसको हम लोग वाटर इमेज में देखेंगे, मतलब वाटर में देखेंगे तो हम लोगों को क्या दिखाई देगा। आज हम लोग इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मिरर इमेज बनाने के लिए इसको बीच में से वर्टिकल कट करते थे, वैसे ही हम लोग वाटर इमेज बनाने के लिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कट करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग कट मारेंगे तो जो नंबर ऊपर के होंगे वो नीचे होंगे, और नीचे के ऊपर हो जाएंगे। जैसे कि 2 वाली सुई 4 पे दिखाई देगी, और 1 वाली सुई 5 पे दिखाई देगी, और 12 वाली सुई 6 पे दिखाई देगी, और इसी क्रम में 11 वाली सुई 7 पे दिखाई देगी, और 10 वाली सुई हमारी 8 पे दिखाई देगी,
और 9 वाली सुई 9 पे ही रहेगी और 3 वाली सुई हमारी 3 पे ही रहेगी। इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे होगा। कि जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि 12 वाली सुई हमारी 6 पे चली जाएगी और 6 वाली 12 पे हो जाएगी और एक वाली हमारी 5 पे चली जाएगी और 5 वाली 1 पे आ जाएगी और 2 वाली 4 पे हो जाएगी। इसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग इन्हें पूरा कर लेंगे। तो अब हम लोग इन्हीं पे क्वेश्चन बनाने की ट्राई करेंगे। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए इतना थोड़ा। चलिए साथियों, हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इसी के आधार पे इम्यूनेशन करेंगे हम लोग। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं अपनी घड़ी। साथियों, आप लोगों को ये नंबर लिखे हुए हैं इनको कंसीडर नहीं करना है। इनके आधार पे आपको मैंने पहले ही बताया था कि हम लोगों को पॉइंट कंसीडर करना है, क्योंकि जब हम लोग मैंने पहले ही आपको बताया था कि इन नंबर्स के आप पॉइंट कंसीडर करना है, क्योंकि जब हम लोग इस इमेज को बाटर में देखेंगे तो हम लोगों को जो नंबर है वो 12 का उल्टा दिखाई देगा और 1 का उल्टा दिखाई देगा, जिससे हम लोग उसको पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोगों को पता रहना चाहिए कि हम लोगों को घड़ी पॉइंट्स वाली है, ना कि नंबर्स वाली है। वो तो आपको पॉइंट बना के इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझने आना चाहिए। चलिए साथियों, इसी को देखते हैं हम लोग। जैसे कि इसी को देख लेते हैं कि 8:20। तो साथियों, आप लोग जानते होंगे कि बड़ी वाली सुई 4 पे होगी और छोटी वाली सुई 9 और 8 के बीच में होगी। आप लोग सब जो लोग घड़ी आप लोगों ने देखी होगी, आप लोग जानते भी होंगे कि बड़ी वाली सुई हमारी इतने पे आएगी, 8 पे आएगी। बड़ी वाली सुई हमारे 4 पे आएगी और छोटी वाली सुई हमारे 8 पे होगी, 8 और 9 के बीच में होगी। चलिए हम लोग इसको बाटा इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। आगे चलिए, यहाँ पर ये हमारी बाटा इमेज है, इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे। चलिए साथियों, हम लोग बनाने की कोशिश करें। मैंने आपको अभी हाल बताया था कि जो 2 पे सुई होगी वो 4 पे होगी और जो 4 पे होगी वो 2 पे होगी। तो हमारी बड़ी सुई 2 पे होगी। तो ये हमारा तय होगा कि कुछ टाइम होके 10 मिनट होगा, मतलब कुछ भी टाइम और 10 मिनट हो गए हमारे। अब देखते हैं, अगर मैंने आपको बताया था कि जो सुई 10 पे होगी वो 8 पे दिखाई देगी और 8 वाली सुई 10 पे दिखाई देगी, लेकिन सुई हमारी छोटी वाली सुई 9 और 8 के बीच में है। अगर सुई 9 पे होती तो हम 9 पे ही रहती, बट ये सुई 8 और 9 के बीच में है, तो यहाँ पर 9 और 10 के बीच में हमारी ये सुई होगी। तो सर आप लोग कहेंगे कि सर ये तो टाइम 9:10 होगा। चलिए चलिए आपको उसी आधार पे मैं बताता हूँ कि इन नंबर्स को मैं मिटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो आप लोग इसे फिर बताइए। चलिए साथियों, अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि ये कितने बज के कितना मिनट है, तो काफ़ी लोग बोलेंगे कि 10:10 है, क्योंकि हमारी छोटी सुई 10 के पास है और बड़ी सुई हमारी 2 के पास है। तो साथियों, इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि हमारी जो इमेज है, जैसे कोई भी टाइम पर्टिकुलर टाइम दिया होगा तो उसकी मिरर इमेज परफेक्टली बनती है, और जो पर्टिकुलरली टाइम को हम लोग बाटा इमेज में देखते हैं वो हमारी परफेक्ट नहीं बनती है, वो हमारी इमेजिनरी होती है। उसमें हमेशा हमारी परफेक्ट इमेज नहीं बनती है। इसमें हम लोग मान सकते हैं कि हमारी घड़ी खराब हो जाती है, लेकिन हम लोग की घड़ी खराब नहीं होती है, क्योंकि आप कहेंगे कि सर घड़ी का तो प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसको हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि जो हमारी रियल टाइम होता है वो कभी भी मेरा वाटर इमेज में परफेक्ट ही नहीं दिखाई देता है। आप लोग इसे एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग चलिए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा
कि उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन को चंद ही मिनटों में बिना ही पेन पेपर की मदद से कर सकेंगे। जैसे कि हम लोग ने मैंने आपको बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम को मिरर इमेज में देखने पर कि क्या टाइम दिखाई देगा, उसके लिए हम लोग 12 या 11 फार्मूले से घटाते थे। वैसे ही हम लोग बाटा इमेज में हम लोग 18 30 में से इसे माइनस करेंगे। किसी भी पर्टिकुलर टाइम को हम लोग अगर बाटर इमेज उससे देखेंगे तो हमेशा 18-30 में से उस टाइम को घटा के हम लोग अपने आंसर को प्राप्त करेंगे। देखते हैं इसी प्रकार हम लोग अभी हम लोगों ने बनाई थी मिरर इमेज, इसी क्वेश्चन को करके देखते हैं हम लोग। जैसे कि 18-30 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और 8 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 1 आ जाएगा। आप लोग कहेंगे सर इस ट्रिक से तो आपका एक ही आंसर निकल रहा है, एक आंसर आ नहीं रहा है। चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि अभी हम लोगों का जो एक टाइम और निकला था वो 9:10 आया था। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोगों को ये पता चलेगा कि अगर कोई भी जैसे पर्टिकुलर हम लोग कोई एग्जाम देने जाएंगे तो कभी हो सकता है कि पेपर में ए ऑप्शन ना दे के ए वाला ऑप्शन हो, 9-10 वाला ऑप्शन हो, तो हम लोग इसे भी टिक करके आएंगे क्योंकि ये वाला भी सही होगा। एक अकॉर्डिंगली दोनों आंसर गलत है क्योंकि परफेक्टली मिरर इमेज वाटर इमेज नहीं बन रही है, और एक आधार पे दोनों ही सही माने जाएंगे। जैसे कि हम लोगों को आंसर प्राप्त करना है तो कोई भी हमारा जितना भी आंसर आएगा उसमें से एक हम लोग लेस कर देंगे, एक हावर लेस कर देंगे। अगर हमारे पेपर में अगर ये वाला आंसर नहीं आएगा तो एक हावर लेस करके हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा राइट आंसर आएगा, हम लोग उसे टिक करके आएंगे, वो आपका राइट आंसर माना जाएगा। और आप लोग इसे एक कॉपी कर लीजिए, फिर इसी आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि एक 30 की वाटर इमेज क्या होगी। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, इसके बाद आप लोग ट्राई करेंगे। जैसे कि इसको हम लोग 18-30 में से इसे माइनस करेंगे, 0 से 0 आएगा, 0 हो जाएगा, 3 से 3 जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, 7 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था हमारी घड़ी में हम लोग 12 का टाइम लेके कंप्यूटर करेंगे, तो ये टाइम हमारा, इस टाइम को हम लोग 5:0 कंसिडर करेंगे, ये हमारा राइट आंसर होगा। और अगर हमारे एग्जाम में अगर ये आंसर नहीं है तो इसमें से 1 घंटे को हम लोग घटा देंगे तो हमारा ए आंसर निकल आएगा। तो ए आंसर भी हमारा सही ही होगा, करेक्ट होगा। चलिए आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए साथियों हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। हम लोगों को 5-20 की मिरर बाटा इमेज बनाएंगे हम लोग। आप लोग इन क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए, आप लोग को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है।
चलिए साथियों, आप लोगों ने इन क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलिए हम इन क्वेश्चन को बताते हैं, जिन लोगों को आए ना हो इन क्वेश्चन को बड़ी ध्यानपूर्वक देखें। मैंने आपको बताया था किसी भी बाटा इमेज को प्राप्त करने के लिए हम लोग अपने दिए हुए टाइम को 18:30 में से घटाएंगे। तो इसको हम लोग घटाते हैं। यहाँ 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा और 8 में से 5 जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा जो क्लॉक चैप्टर है उसमें हम लोग 12 हावर को लेके चलेंगे, क्योंकि आगे चल के हम लोग कठिनाई आएगी, इसलिए यहाँ 1:10 मानेंगे हम लोग। और अगर हम एग्जाम में आंसर नहीं होगा तो हम अपने आंसर में से 1 घंटे लेस कर देंगे, तो हम लोगों का आएगा 12:10। राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। कुछ लोगों को डाउट होगा सर कि पेपर में दोनों आ गए तो सर हम किसको प्रेफरेंस दें। तो अगर पेपर में हमारे बाई चांस दोनों आ गए तो हम लोगों को प्रेफरेंस इसको देनी होगी, क्योंकि ये हमारा राइट आंसर माना जाएगा और प्रेफरेंस हम लोग इसको देंगे। अगर नहीं है तो उसके बाद इसको हम लोग टिक कर सकते हैं और हमारे राइट आंसर माना जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। 0 में से 5 आएगा, 5 बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 जाएगा, 0 बचेगा। 8 में से 8 जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो हमारा टाइम होगा 10:05। इसको भी हम लोग 1 घंटे लेस कर देंगे, 9:05। हमारा राइट आंसर होगा, ये भी राइट आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को कर नहीं पाए होंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि सर 18:30 में फिर 9:40 कैसे हम लोग घटाएं। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि 12 बजे को हम लोग 11:60 लिख सकते हैं, वैसे ही हम लोग 18 में से 1 कैरी लेंगे। 18:30 में से हम लोग 1 घंटा उधार ले लेंगे, तो 1 घंटे में होती है 60 मिनट। तो 60 मिनट और 30 ऐड करेंगे तो 90 मिनट हो जाएंगे, और 1 घंटा यहाँ पर कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 17 घंटे बचेंगे। तो हम लोग अपने दिए हुए टाइम को 17 90 में से घटा के अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। ये फिर इसको हल करेंगे हम लोग। 9:40 को माइनस करेंगे तो 0 से जाएगा, 0 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, और 7 में से 9 जाएगा तो हम लोगों का 8 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो हम लोग राइट आंसर होगा 8:50। ये हम लोगों का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी करते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए। यहाँ 18:30 में से पहले हम लोग देख लेंगे कि 18:30 में घट रहा है कि नहीं घट रहा है। अगर नहीं घट रहा है तो हम लोग 17 90 में से घटा सकते हैं, ना तो हम लोग 18:30 में से घटा के अपने आंसर को निकालेंगे। 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा, और 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। ये हमारा और 1 में से 1 हो जाएगा, 0 बचेगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। मेरे साथियों देख लीजिए, आप लोग उन्हें नोट कीजिए, आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। चलिए साथियों हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। अब कई बच्चों को डाउट होगा, सर आपने सवाल तो करा दिए कि 8:20 का टाइम हम लोग बाटर में लिखेंगे, कैसे निकालेंगे, 8:30 में घटा देंगे। सर अगर टाइम आ जाएगा 7:45 सही, 5/11, तो सर हम इसे कैसे करेंगे सॉल्व। तो चलिए साथियों मैं आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग इसे लिख लेंगे, यहाँ पर इसकी हम लोग वाटर इमेज बनाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम हमारे मिनट का टाइम 30 मिनट से ज़्यादा हो तो हम लोग 17 90 में से घटाते हैं। तो हम लोग उसे भी 17 90 में से घटाएंगे, क्योंकि हमारा जो मिनट का टाइम है वो 30 मिनट से ज़्यादा है। लेकिन हमारा बटे में होने के कारण मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 49 मिनट और 1 सेकंड में से घटाते हैं
तो वैसे ही हम लोग घटाएंगे, और इसमें 90 मिनट होने के कारण हम लोग फिर 89 मिनट और 1 सेकंड में से घटाएंगे। सेम हम लोग वही प्रोसेस करेंगे कि हम लोग इन्हें पहले सॉल्व कर लेंगे कि 1 - 5 11 हो जाएगा, यहाँ लासा 11 आ जाएगा, यहाँ 11 - 5 होगा, तो हम लोगों का 6/11 आ जाएगा। तो हम लोगों का ये आ जाएगा 6/11। 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, और 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, और 7 से 7 जाएगा 0 बचेगा, और 1 में से कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। बिना पेन और पेपर के हम लोग कुछ ही सेकंड में इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है विचारण के। चलिए दोस्तों, हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इन क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे देखते हैं। जैसे कि हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं कि हम लोग अपने दिए हुए टाइम को 70-90 से घटाएंगे। इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। -5/11, तो यहाँ 11 हो जाएगा। 11 से 5 जाएगा तो यहाँ 6/11 बचेगा, तो 6/11 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा। 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा। और यहाँ 7 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा। 7 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा राइट आंसर हुआ मेरे दोस्तों। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर साइड में, तो यहाँ 4 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा बचेगा 1/4 बचेगा। और 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। और 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। और 7 से 5 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ 1 बचेगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। देख लीजिए साथियों, ये हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम लोग इससे सॉल्व करते हैं।
यहाँ 6 होगा, ऐसा लेके 6 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 1/6 हो जाएगा, तो यहाँ 1/6 हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, और 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। देख लीजिए साथियों, राइट आंसर होगा हमारा ये। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। पहले इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ इसे घटाएंगे, 1 - 6/8 करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8 में फिर 6 जाएगा तो 2 बचे, 8 बचेगा, और 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, और 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, और 7 में से 7 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ 1 का 1 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग जो बच्चे इनको कर ना पाए हो उन्हें कॉपी कर ली। चलिए दोस्तों, हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पिछली क्लास में हम लोगों ने किए थे, जो मिरर इमेज किए थे, और आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट किया है बटर इमेज के, उसी के आधार पे कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो आप लोग उन्हें देख लें और प्रैक्टिस करें उनकी। आप लोगों को 9:40 की बटर इमेज और मिरर इमेज बनानी है आप लोगों को। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इन क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई कीजिए। आप लोग को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलिए हम लोग इन्हें हल करेंगे। पहले मिरर इमेज हल करेंगे, इसके बाद बटर इमेज हल करेंगे इसकी। मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी पर्टिकुलर टाइम को अगर हम लोग मिरर में देखेंगे तो 12, अपने टाइम को 12 या 11 फाट में से घटाएंगे, तो उसको हम लोग 11 फाट में से घटाएंगे, तो यहाँ 0 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ बचेगा हम लोग का 2। ये हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा मिरर इमेज का राइट आंसर होगा। इसी में हम लोग बटर इमेज बनाएंगे। यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7 8 बचेगा। ये हमारा डाटा इमेज का राइट आंसर होगा। मेरे साथियों, हम लोग इसको हल करेंगे, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे पहले हम लोग। तो यहाँ 15 बचेंगे, और यहाँ हमारे 4 बचेंगे, तो 4:15 हमारा राइट आंसर हुआ। अब हम लोग इसी क्रम में बढ़ते हुए इसकी बटर इमेज को भी करेंगे। सॉरी,
5 बचेगा हमारा, यहाँ चला आएगी, यहाँ 5 हो जाएगा, 9 में से 5 हो जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ 5 जाएगा 0, और यहाँ 1 बचेगा। ये हमारा बाटा इमेज का राइट आंसर होगा मेरे साथियों। हम लोग अगला क्वेश्चन भी करेंगे। में से 20 जाएगा, 40 बचेगा, और 11 में से 10 जाएगा, 1 बचेगा। ये हमारा मिरर इमेज का राइट आंसर होगा। अब हम लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को बाटा इमेज में देखेंगे कैसे क्या आएगा हमारा। इसे हम लोग 18 30 में से घटा सकते हैं, इसलिए हम 18 30 में से घटाएंगे। 30 में से 20 जाएगा, 10 बचेगा, और 8 में से 0 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 1 में से 1 आएगा 0। ये हमारा बाटा इमेज का राइट आंसर होगा। ये साथियों हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारा चौथा क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ 60 में से 20 जाएगा, यहाँ हमारा 40 बचेगा, और 11 से 11 जाएगा, 0 बचेगा। आप लोग कहेंगे सर ये तो टाइम हो गया 0:40। मैंने आपको पहले ही बताया कि 0:40 को हम लोग 12:40 को मानते हैं, क्योंकि जो रात के टाइम होता है वो 0:40 को 12 बजे कंसिडर किया जाता है, लेकिन बाटर में जो हमारी मिरर इमेज बनती है उसमें दिन और रात का कोई फर्क नहीं होता। चलिए इसको हम लोग बाटर इमेज बनाते हैं। इसकी हम लोग 30 में से 20 जाएगा, 10 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0। ये हमारा इसका बाटा इमेज का राइट आंसर होगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए अपना फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे। आपको मैंने पहले बताया कि मिरर इमेज बनाने में हम लोग से 11 59 मिनट और 1 सेकंड में से घटाते हैं। पहले इससे सॉल्व करेंगे। 1 - 3/5 होगा, तो 5 में से 5 यहाँ हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2/5 बचेगा, और 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा। ये हमारा मिरर इमेज का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके हम लोग इसी क्रम में बाटा इमेज बनाएंगे। सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ पहले चलेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2/5 आ जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा, 4, यहाँ बचेगा 4, और यहाँ इस 7 में से 9 घटेगा, हमारा बचेगा 8। ये हमारा राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इन क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जिसे आप लोग घर पे करने की ट्राई करेंगे। आपको 12:45 की बाटा इमेज तथा मिरर इमेज दोनों निकालना है। इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को बाटा इमेज और मिरर इमेज दोनों ही फाइंड आउट करनी है।
साथियों आप लोग इन क्वेश्चन को घर पे करने की ट्राई करेंगे और हम लोग इसी क्रम में बढ़ते हुए कल अगली क्लास करेंगे जो हमारी होगी रिलेटेड टू एंगल के पे बेस होगी। चलिए साथियों मेरे आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। चलिए मेरे साथियों, जय हिंद साथियों।